एमएससी गाना नंबर 202। गाना नंबर 202। ईश्वर की दया नित्य रहेगी, उसका अनुग्रह मिलता रहेगा। धन्यवाद की स्तुति हम गा के हालेलुया पुकारेंगे हम। धन्यवाद की स्तुति हम गा के हालेलुया पुकारेंगे हम। संकेत में हम मर न जाए, स्वयं प्रभु ने बचाया हमें। संकेत में हम मर न जाए, स्वयं प्रभु ने बचाया हमें। अच्छा है और बलवंत है, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। अच्छा है और बलवंत है, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। ईश्वर की दया नित्य रहेगी, उसका अनुग्रह मिलता रहेगा। धन्यवाद की स्तुति हम गा के हालेलुया पुकारेंगे हम। धन्यवाद की स्तुति हम गा के हालेलुया पुकारेंगे हम। अनंत ईश्वर सच्चा धर्मी नित्य हमारे साथ रहता है। अनंत ईश्वर सच्चा धर्मी नित्य हमारे साथ रहता है। इसलिए आओ स्तुति करें, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। इसलिए आओ स्तुति करें, उसका अनुग्रह नित्य रहेगा। ईश्वर की दया नित्य रहेगी, उसका अनुग्रह मिलता रहेगा। धन्यवाद की स्तुति हम गा के हालेलुया पुकारेंगे हम। धन्यवाद की स्तुति हम गा के हालेलुया पुकारेंगे हम। जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। भोर के समय पारिवारिक सेवा में और बैठना और वचन को ध्यान मन करना, स्तुति को सुनना कितना बड़ा सौभाग्य है। आज लोग है ना, भोर के समय में ये सुंदर समय प्रभु ने हमको दिया, प्रभु धन्यवाद देते हैं। तो आइए हमारा आज का हमारा अध्ययन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25 अध्याय, उसका 14 से लेकर 21 तक। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 14 to 21 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 थोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। अतः परदेश चला गया। तब जिसको 5 थोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 थोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी उनका आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 थोड़े मिले थे, उसने 5 थोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 थोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 थोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा,
मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हूँ। तो यहाँ पर दूसरा जो पैराबल है, जो उदाहरण है, आज हम देखेंगे। हमने 2 दिन में देखा, कल और परसों देखा हमने 10 कुमारियां, 5 बुद्धिमान कुमारी और 5 मूर्ख कुमारी। आज यहाँ पर प्रभु मसीह और एक विश्वासी के दास के बारे में कहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और बात को आज हम सीखते हैं। यहाँ पर पहला 14 पद में कहता है, क्योंकि वह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उसको सौंप दी। यहाँ पर और एक बात प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक स्वामी ने अपनी संपत्ति अपने दासों को सौंप दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहली बात कहता है कि उस स्वामी ने अपनी संपत्ति को अपने दासों के हाथ में सौंपा है। और उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े, तीसरे को 1 तोड़े, जिसके उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और वो परदेश चला गया। और यहाँ पर 3 दास हैं। उन 3 दासों को, एक को 5 दिया, एक को 2 दिया, एक को 1 दिया, और वो स्वामी परदेश चला गया। यहाँ पर 2 बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहली बात, वो स्वामी ने अपने संपत्ति, अपना खुद का धन, अपना खुद का जायदाद अपने दासों को सौंपा। और दूसरी बात है, वचन 15 पद पर बेटा। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। दूसरा बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो स्वामी ने उस दास के सामर्थ्य के अनुसार, जो वो कमा सकता था, उसके अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार अपने संपत्ति उनके हाथ में सौंपा था। पहली बात यहाँ पर हम सीखते हैं कि परमेश्वर या स्वामी कभी गलती नहीं करता है। यहां पर वो स्वामी ने अपनी जायदाद को, अपनी संपत्ति को अपने दासों के हाथ में सौंप रहा है। जो अपनी संपत्ति, आप कल्पना कीजिए, हम अपना संपत्ति किसी को देते हैं तो कैसा देते हैं हम लोग? अपना संपत्ति, अपना जायदाद है तो हम किसी को देते हैं तो उसको हम कैसे देते हैं? वहां पर एक बात सीखना कि जिसके सामर्थ्य के अनुसार उसने अपने संपत्ति को बांट दिया। इसका मतलब है हमारा स्वामी हमारे बारे में जानता है। हमारा स्वामी हमारा कैपेसिटी को जानता है। हमारा स्वामी कितना मैं मेहनत करता हूं, कितना मैं परिश्रम करता हूं, कितना मैं काम करता हूं, कितना मुझमें बल, शक्ति, ताकत है, ये बात स्वामी हमारा परमेश्वर अच्छी तरह जानता है। प्रिय, परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, और परमेश्वर कभी अपने निर्णय में कभी वो विफल नहीं होता है। यहां पर देखिए, उस 3 दास को उन्होंने बुलाया, और जो वो कर सकता था, प्रभु को मालूम है, स्वामी को मालूम है मैं कितना काम कर सकता हूं। हमारे प्रभु को मालूम है हमारा भाई कैलाश कितना काम कर सकता है, उनकी क्षमता क्या है, प्रभु को मालूम है। हमको नहीं मालूम है, हम तो नहीं जानते हैं, हम तो मनुष्य हैं प्रियो। हमारा समझ एक लिमिट, एक सीमित है, लेकिन हमारा प्रभु का समझ अपरंपार है। वो हर एक इंसान को जानता है। वो हमारा बहन रेबिका या हमारा बहन शांति या बड़ी मीरा कितना काम कर सकती है, वो हमारा प्रभु जानता है। और उसी के, हमारे क्षमता के अनुसार, हमारे कैपेसिटी के अनुसार जो हम परिश्रम कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमको, आपको प्रभु काम सौंपता है। अब यहां पर देखिए,
यहाँ पर तीन दास हैं, तीन दास को अलग अलग हिसाब से प्रभु ने तोड़ा दिया है। एक को 5 दिया, एक को 2 दिया और एक को 1 ही दिया। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखते हैं प्रियो, हम सबको प्रभु ने तोड़ा दिया है। हम सबको प्रभु ने अलग अलग काम दिया है। हम सबको प्रभु ने अलग अलग गिफ्ट दिया हुआ है। जिस दिन हमने प्रभु का विश्वास किया, जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण किया और बपतिस्मा का गवाही दिया और प्रभु के मंडली के दासों ने हमारे सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, उसी दिन प्रभु ने हमको हर एक को गिफ्ट दिया है। हम हर एक को प्रभु ने दान दिया है। लेकिन ये क्या आपको मालूम है कि प्रभु ने आपको कितना दान दिया है? आप कितना साल से विश्वासी हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि प्रभु ने आपको क्या गिफ्ट दिया है, क्या दान दिया है? आपको मालूम है क्या? सबसे पहली बात तो आपको मालूम ही नहीं है हमको प्रभु ने क्या दान दिया है, क्या गिफ्ट दिया है, क्या तोड़ा दिया है। जब आपको ये बात मालूम नहीं है कि मुझे प्रभु ने क्या तोड़ा दिया है, क्या गिफ्ट दिया है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करोगे? उसको आप कैसे यूज करोगे? बताइए आप मेरे को। सबसे पहले हमें और आपको ये जानना है मेरा गिफ्ट क्या है, मुझे प्रभु ने क्या तोड़ा दिया है। जब तक ये बात आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपको मालूम नहीं होगा, आपको अनुभव नहीं होगा, तब तक आप तोड़ा कैसे कमाओगे? सबसे पहली बात है हमको आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रभु ने आपको तोड़ा क्या दिया है, ये तोड़ा क्या है और तोड़ा मुझे क्या दिया है। ये कैसे जानने के लिए हम कभी और दिन मैं बताऊंगा, आपका समय नहीं है, लेकिन एक बात तुमको ध्यान रखना, हम सबको प्रभु ने तोड़ा या गिफ्ट या दान दिया है। और वो दान जो है प्रभु ने हमें दिया है प्रियो, वो दान जो है हमें प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि वो तोड़ा जो प्रभु ने दिया है वो तोड़ा मेरा नहीं है। क्या है वो? परमेश्वर का अपनी संपत्ति है, अपनी जायदाद है वो जायदाद प्रभु ने हमको आपको दिया हुआ है। मगर यहां पर देखिए, जब 3 दासों को तोड़ा देता है, एक को 5 दिया, एक को 2 दिया, एक को 1 दिया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? पढ़ेंगे उसको, वचन 19 पर। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे सॉरी बेटा, लेखा सॉरी, लेने लगा। वचन 16 वचन। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। 17 18। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। यहाँ पर 3 दास हैं, तीनों दास ने एक को 5 दिया था, उसने 5 और कमाया। एक को 2 दिया था, उसने 2 और कमाया। मगर जिसको 1 मिला था उसने उस तोड़े को लिया और मिट्टी खोदी और अपने स्वामी का रुपया, स्वामी का धन, स्वामी का जायदाद है, उसने मिट्टी में छिपा दिया। अभी हम यहां पर देखते हैं कि इन तीनों ने तो तोड़ा कमाया है। पहले ने कमाया, दूसरे ने कमाया, लेकिन तीसरे ने नहीं कमा पाया। क्यों? यहां पर 3 दास हैं। यहां पर जिसको 1 मिला था उसने तोड़ा क्यों नहीं कमा पाया? जिसने 5 था, जिसको दिया था उसने 5 और क्यों कमाया? और जिसको 2 मिला था उसने 2 को कैसे कमाया? आप 3 दास को ऐसा साथ में खड़ा कीजिए, साथ में, ठीक है ना? और एक को 5 दिया, एक को 2 दिया, एक को 1 दिया। जिसको 5 तोड़ा मिला था उसने क्या किया? 5 और कमाया। जिसको 2 दिया था 2 और कमाया। जिसको 1 दिया था उसने 1 नहीं कमाया।
जिसको 5 तोड़ा मिला था, उसने क्या किया, उस 5 तोड़े को लिया और अपने काम पे लग गया, और अपने काम पे लगने के द्वारा उसने 5 तोड़ा और कमाए। अगर ये दास अगर जिसको 5 तोड़ा मिला था, अगर ये सोचता मुझे 5 मिला है, तुमको 2 ही मिला है, तुमको 1 ही मिला है, क्यों ऐसा स्वामी ने किया, ऐसा अगर बोलता है ना, उसके मन के अंदर घमंड आता था। जब 5 तोड़ा उसको मिला, उसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा। उसने जो तोड़ा उसको मिला, बड़ी ईमानदारी के साथ में, बड़ी लगन के साथ में, बड़ी विश्वासयोग्यता के साथ में उस तोड़े पे अपना काम करना उसने शुरू कर दिया। मान लीजिए वो 5 तोड़ा मिला हुआ दास वो बीच में खड़ा है, उसके बाएं तरफ 2 मिला खड़ा हुआ है और दाहिने तरफ 1 मिला खड़ा हुआ है। उसने 5 तोड़ा हाथ में लिया, उसने बाएं देखा, उसको 1 ही मिला है, उसने दाहिने देखा, उसको 2 ही मिला है। उसने सोचा, उसने बोला बाएं वाले करे, तुझे तो प्रभु ने 1 ही दिया है ना, तू तो नालायक है, देख मुझे प्रभु ने 5 दिया है। और पीछे दाहिने वाले बोले के कहेगा, अरे तुम देखो, तुमको प्रभु ने, स्वामी ने तुमको 2 ही दिया है, मुझे 5 दिया है। अगर ये भावना, ये स्वभाव उसके अंदर आता ना, वो कभी काम नहीं कर पाता। जब आप दाहिने और बाएं को देखते हैं ना, आपको जो तोड़ा प्रभु ने दिया है, उस तोड़ा को लेने के बाद में आप जब दाहिने देखोगे उसको 1 ही मिला है, दाएं देखोगे उसको 2 ही मिला है, तो आपके मन में घमंड आएगा, एक अहंकार आएगा, अरे मुझे तो 5 मिला है, इसको 1 ही दिया है, इसको 2 दिया है, मतलब मैं अच्छा आदमी हूं, अच्छा विश्वासी हूं, ईमानदार हूं, स्वामी ने मुझ पर भरोसा किया, स्वामी ने मुझ पर है ना भरोसा करते हुए इनको 2 दिया, इनको मेरे को 5 दिया, इनको भरोसा स्वामी ने नहीं किया, ये लोग नालायक लोग हैं, इसलिए इनको 2 दिया, इसको 1 ही दिया। अगर इस तरह अगर वो सोचता, तो वो 5 तोड़ा मिला हुआ व्यक्ति 5 तोड़ा और कभी नहीं पाता था। लेकिन उसने क्या किया प्रियो, उसने ना दाहिने देखा ना बाएं देखा। जो प्रभु ने भाग उसको सौंपा, जो तोड़ा प्रभु ने दिया, बड़ी लगन के साथ में, विश्वासयोग्यता के साथ में, ईमानदारी के साथ में परिश्रम करते हुए उस तोड़े को कमाने का शुरू कर दिया। आज हमारे जीवन में समस्या क्या है, हम क्यों तोड़ा नहीं कमा पाते मालूम है? क्योंकि हम दाहिने और बाएं दिखते हैं। जिसको 1 मिला उसको हम तुच्छ ठानते हैं, अरे ये तो अनपढ़ है, ये तो अज्ञानी है, इसको 1 ही दिया है इसको। तो जब दाएं दिखते हो, अरे बोलेगे तो इसको तो 2 ही दिया प्रभु ने, मैं तो कितना अच्छा आदमी हूं। जब कभी भी हम और आप बाएं और दाएं देखते हैं प्रियो, और हमारे कमजोर विश्वासियों को देखते हुए, हमारे कमजोर विश्वासियों को हम जब देखते हैं, अपने आप को घमंड आता है, अपने आप के अंदर अहंकार आता है। हम सोचते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे अच्छा पढ़ना लिखना आता है। ये आदमी को, ये विश्वासी को कुछ भी नहीं आता है। वो प्रियो, हमारे आपके जीवन में यदि हम दाहिने और बाएं हम देखते हैं, अपने सविश्वासी को जो कमजोर है उसको हम देखते हैं, तो हमारे मन के अंदर घमंड आता है, अहंकार आता है, और हम कभी भी अपना काम ईमानदारी से, विश्वासयोग्यता से हम कभी नहीं करते। इसने क्या किया? इसने 5 तोड़ा लिया, ना दाहिने देखा ना बाएं देखा, अपने हिसाब से, अपने इच्छा के अनुसार उस तोड़े को ईमानदारी से, लगन के साथ में, परिश्रम के साथ उसने कमाने लगा, और कमाते गया, कमाते गया, कमाते गया, उसको उसने 5 तोड़ा और कमा लिया। दूसरा, इसको 2 मिला, उसके मन के अंदर क्या आया? उसके मन के अंदर क्या आया?
इसको तो एक ही दिया है, नहीं मेरे से खराब है। मगर स्वामी ने इसको 2 क्यों दिया? मेरे स्वामी इसको 5 क्यों दिया, मेरे को 2 ही क्यों दिया? ये आदमी क्या हो गया? 2 धार में हो गया। यहां पर इसको 1 दिया, उसके बाद में थोड़ा घमंड आता है, अरे मुझे तो 1 तो 2 तो मिला मेरे को। और यहां देखता है उसको 5 मिला, वो निराश होता है, उसको 2 ही, उसको 5 दिया, मेरे को 2 ही दिया। ये जो दूसरा आदमी है ना, वो तो और भी समस्या में है। इधर देखो खाई, इधर देखो क्या होता है, उसको भीड़, अपना वो पहाड़ है उसके जीवन में, तो ये तो और भी समस्या में है। इधर देखता है उसको 1 ही दिया, मन में घमंड आता है, अरे उसको तो 1 दिया ना, मुझे स्वामी ने 2 दिया है। मगर जिसको 5 दिया उसको देखता है, उसको फिर निराश होता है। क्यों निराश होता है? अरे उसको 5 दिया स्वामी ने, मेरे को 2 ही दिया। देखिए उसका जीवन देख कैसा है, यहां देखो पहाड़, यहां देखो खाई। उसने क्या किया? फिर भी उसने न दाहिने देखा न बाएं देखा। उसको जिसको 2 दिया था प्रभु ने, जिसको 5 दिया था उसको नहीं देखा। उसने समझा मुझे मेरा स्वामी मुझ पर भरोसा करता है, इसलिए जो मेरा सामर्थ है उसको मुझे 2 दिया, इसको मैं कमाऊंगा मैं। उसने भी दाहिने नहीं देखा, उसने बाएं नहीं देखा। प्रिय भाई, अपनी लगन के साथ में परिश्रम करते हुए उस 2 थोड़े के ऊपर उसने काम करना शुरू किया, उसने 2 और कमाए। अगर ये आदमी भी दाहिने बाएं देखता तो काम नहीं कर पाता। क्यों करने का था? जिसको 1 दिया था उसको देखता, उसको घमंड आता है, अहंकार आता है। जिसको 5 दिया उसकी तरफ देखता है तो उसके मन के अंदर निराश आता है, अरे मेरे को तो 2 ही दिया, इसको 5 दिया। हमारे आपके जीवन में समस्या ये है, हम दाहिने बाएं दिखते हैं। हम हमारे सहविश्वासियों को देखते हैं, हम लोग उसको कितना दिया, उसको कितना दिया। हम यहां पर गलती करते हैं प्रिय भाई बहनों। दूसरों को हम देखते हैं, दूसरों को हम झुक के देखते हैं ना, हम अपने में कमी कभी नहीं पाते हैं, हम अपने के अंदर खामियां को कभी नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारे आपके लिए शिक्षा है सब्र के समय में, जो तोड़ा प्रभु ने आपको दिया है, जो दान प्रभु ने आपको दिया है प्रिय भाई बहन, छोटा दान हो बड़ा दान हो। अगर आपके पास गाना गाने का दान दिया है, गाना गाइए। इसका माइक ऑन है। अगर आपको गाना गाने का दान दिया है, आप गाना गाइए। अगर आपको बाइबल पढ़ने का ज्ञान दिया है, दान दिया है, बाइबल पढ़िए। अगर आपको प्रार्थना करने का दान दिया है, आप प्रार्थना कीजिए। अगर आपको कोई और दान दिया है, बहुत सारे दान है, जो भी दान प्रभु ने आपको दिया है, आप संतुष्ट होकर अपना दान के ऊपर काम कीजिए, वो दान को इस्तेमाल कीजिए, प्रभु आपको सहायता करेगा। लेकिन अगर आप दाहिने बाएं देखेंगे, आप वो अच्छा गाती है, वो अच्छा बाइबल पढ़ता है, अगर हम दाहिने बाएं देखेंगे प्रियो, तो हम कभी भी थोड़ा को कमा नहीं पाएंगे। और तीसरा वचन 18 पर बेटा, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। जिसको 1 थोड़ा मिला था उसने क्या किया? उसने कमाया नहीं, उसने अपने आप को पता नहीं क्या समझा। उसने सबसे बड़ा गलती क्या किया? उसने जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये को छिपा दिया। जिस दास को 1 तोड़ा मिला था उसने क्या किया? उस तोड़े को लिया, उसको देखा, उसको प्रभु ने स्वामी ने 5 दिया है, उसको 2 दिया है, मेरे को 1 ही दिया है। उसके मन में गुस्सा आया होगा, तकलीफ हुआ होगा। उसने अपने स्वामी के मन को, उनके स्वामी की भावना को उसने नहीं समझा। स्वामी को मालूम था ये व्यक्ति थोड़ा नहीं कमा पाएगा, इसीलिए उसको 1 ही दिया था।
और उसने क्या किया, उस एक तोड़े को भी लेकर कमाने के बजाय उसने मिट्टी खोद कर उस मिट्टी के अंदर स्वामी के जायदाद को, स्वामी के तोड़ा को उसने छिपा दिया। अभी मुझे आप बताइए, उसने मिट्टी खोद कर जमीन में तोड़ा को क्यों गाड़ दिया? क्यों गाड़ दिया उसने? मिट्टी को तोड़े में मिट्टी खोद के तोड़े को क्यों गाड़ दिया? कारण क्या मालूम है? जो एक तोड़ा मिला था उसको इतना गुस्सा आया, इतना निराश हो गया, इतना हताश हो गया, इतना मायूस हो गया, वो सीधा घर पे आके उसने क्या किया, मिट्टी खोदा, उस मिट्टी के अंदर उसने डाल दिया। मान लीजिए उसने अगर वो तोड़े को लाकर घर पे अलमारी में रख दिया होता, अलमारी में रख दिया होता या कपाट में रख दिया होता, ठीक है, उसने उसको बुरा लगा, उसको नाराज हुआ, उसको गुस्सा आया, मैं नहीं कमाऊंगा इसको, मैं नहीं कमाऊंगा, फिर भी ठीक है। अगर उसने उस तोड़े को लाकर घर पे लाकर कपाट में या अलमारी में रख दिया होता तो क्या होता मालूम है आपको? मान लीजिए उसने वो तोड़ा को लेके आया, अपने अलमारी में रख दिया, कपाट में रख दिया, है ना, कपाट में रख दिया। जब भी वो घर के अंदर आता है वो क्या देखता है? जैसा दरवाजा खोला, सामने क्या देखता है? एक तोड़ा दिखता है, वहां पर एक तोड़ा कपाट रखा हुआ है। उसको क्या आता है? गुस्सा आता है। जब भी वो एक तोड़ा को दिखता है उसको गुस्सा आता है। जैसा घर में एंट्री करता है, तोड़ा रखा हुआ है, कपाट में रखा हुआ है, जैसा खोलेगा कपाट खोलेगा, एक थोड़ा वहां पर दिखता है, उसको गुस्सा आता है। उसने उस तोड़े को देखना ही पसंद नहीं किया। वो इस तोड़े को मुझे देखना ही नहीं है। अगर मैं दराज में या अलमारी में रखूंगा तो मुझे नजर आएगा तोड़ा, मुझे गुस्सा आएगा। अगर इसको मैं कबाड़ में रखूंगा, जैसा कबाड़ खोलूंगा मैं इसको देखूंगा, मुझे गुस्सा आएगा। मुझे इस तोड़े को देखना ही नहीं है। मैं इतना निकम्मा हूं, मैं इतना नालायक हूं, एक ही तोड़ा मुझे दिया, उसको उस तोड़े को देखना ही नहीं है। इसलिए क्या किया उसने? अपने घर पे अलमारी में रखने के बजाय, अपने घर में कपाट में रखने के बजाय उसने क्या किया? तोड़े को मिट्टी में गिरा डाल के ले जा, इसको मैं कभी नहीं देखूंगा, मैं इसका मेरा नजर में कभी नहीं आएगा ये तोड़ा। उसने क्या किया? मिट्टी में गाड़ दिया उसको। बहुत बार हम और आप ऐसा करते थे। जो तोड़ा प्रभु ने हमको दिया है उसको हम हल्का समझते हैं और उस तोड़े को इस्तेमाल करने के बजाय हम अपने आप को खिन्न होकर, निराश होकर, हताश होकर, गुस्से में आकर उस तोड़े को हम मिट्टी में गाड़ देते हैं। क्यों? उस तोड़े को मैं देखना ही नहीं चाहता हूं। मैं अगर मैं अलमारी में रख दिया मुझे नजर आएगा, मैं अगर कबाड़ में रख दिया, जैसा खोलूंगा कबाड़ मुझे नजर आएगा। इसलिए अच्छा क्या है, इसको मुझे देखना ही नहीं है। इस तोड़े को मैंने क्या किया? मिट्टी में मैं डाल देता हूं। मगर क्या हो गया? आगे बढ़ेंगे हम। वचन 19 पद। परंतु बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। 20 और 21। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़ों में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मेरे स्वामी ने उसके आनंद में सराहना की। यहां पर देखिए, हमारे स्वामी का मन को देखिए। जिसको 5 मिला था उसको भी वही इनाम दिया और जिसको 2 मिला था उसको भी वही इनाम दिया, है ना। उसमें इनाम में कोई फर्क नहीं स्वामी के। देखिए पढ़ेंगे उसको। उसके स्वामी ने कहा, वचन 21 पद में, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तो थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं में अधिकार बनाऊंगा। वचन 23 में,
वचन 22 और 23 में वचन 23 पढ़ बेटा 23। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है तेरा पिता विश्वासयोग्य के दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, और तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। देखिए हमारा स्वामी ने उन दोनों को एक ही इनाम दिया, बराबर इनाम दिया। जिसको 5 मिला था, इसको 2 मिला था। जिसको 5 मिला था उसको बड़ा इनाम, जिसको 2 मिला था छोटा इनाम, उसको प्रभु ने नहीं दिया। दोनों को सेम इनाम, एक ही इनाम। विश्वासयोग्य दास, धन्य दास, तुमको मैं बहुत सा नगरों में तुमको मैं ठहराऊंगा करके। हमारा स्वामी, हमारा प्रभु कभी पक्षपात नहीं करता। चाहे आपको 1 दिया हो, चाहे 2 दिया हो, चाहे 3 दिया हो, चाहे 5 दिया हो, हमारा स्वामी सबको एक ही प्रकार का इनाम, बराबर हिस्सा हमारा प्रभु देगा। अगर वो एक जिसको मिला था उसने भी अगर कमाया होता तो उसको भी वही मिलता सम्मान। हमारे प्रभु के सम्मान में, हमारे प्रभु के देने में कोई पक्षपात नहीं करता। प्रिय भाई बहनों, इस बात को जानिए। चाहे आपको 1 मिला है, चाहे 2 मिला है, चाहे 5 मिला है, उसको ईमानदारी से उस तोड़े को हमको कमाना है। प्रभु का इनाम हम जो मिलता है उसमें कोई पक्षपात नहीं होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, उसमें कोई प्रकार की ओसनी नहीं होता है। प्रेम है, ये हमारा स्वामी का गुण है, हमारा प्रभु का गुण है। प्रेम है, इसलिए आज हमें और आपको 3 शिक्षा हमको मिला है। पहला जो 5 थोड़ा मिला था, उसने बाएं और दाएं नहीं देखा, उसने कमजोर को नहीं देखा, उसने अपना थोड़ा ईमानदारी से उसने कमाया। इसको 2 मिला था, उसने भी दाहिने नहीं देखा, बाएं नहीं देखा। अगर दाहिने दिखता, इसको 1 मिला था, उसको घमंड आता था, मुझे तो 2 मिला करके। दाहिने दिखता था, उसको 5 मिला, वो हताश होता था, अरे उसको 5 दिया, मुझे 2 ही दिया। इसलिए उसने क्या किया, ना दाहिने देखा ना बाएं देखा। जो थोड़ा प्रभु ने दिया उसको विश्वास योग्यता के साथ में, परिश्रम करते हुए, लगन के साथ में उसको कमाते गए। इसको 1 मिला था, उसने क्या किया, उस तोड़े को मैं देखना ही नहीं चाहता हूं। जब भी इसको देखता हूं मुझे गुस्सा आता है, मेरा मन में बहुत गुस्सा आता है। इसलिए क्या किया उसने, उस तोड़े को खड्डा खोदकर उसको छिपा दिया है। हमारे आपके लिए शिक्षा है कि हम क्या कर रहे हैं। प्रेम में जो तोड़ा प्रभु ने हमको दिया है, जो भी छोटा हो या बड़ा हो, लगन के साथ में, विश्वास योग्यता के साथ में, ईमानदारी के साथ में उसके ऊपर हमें काम करते जाना है। प्रभु हम सबको इनाम एक ही देगा, बराबर के इनाम हमको देगा। प्रेम है, प्रभु हमको सहायता करे। कल मैं बताऊंगा थोड़ा हमको मिला कैसे मालूम पड़ेगा, प्रभु ने हमको क्या गिफ्ट दिया कैसे मालूम पड़ेगा हमको, कल बताऊंगा आपको मैं। प्रभु सहायता करे। वो थोड़ा प्रभु ने हमको दिया है, उस थोड़े को कमाने में लगन के साथ में प्रभु हमको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा भाई, हम प्रार्थना करेंगे। भाई अंगद प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद ईश्वर, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह खुदा है, जीवित परमेश्वर, उद्धार करता, जिसने स्वर्ग पृथ्वी बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु